बराकलान नाम का एक गांव था। लोगों का कहना था कि इस गांव पर एक डरावनी चुड़ैल का साया रहता है। जब भी गांव में मेला लगता, कोई ना कोई अजीब व गरीब हादसा जरूर होता। अरे भाई, आज गांव में फिर मेला लग रहा है। इतने बड़े झूले, नवासी और खाने पीने की चीजें। बच्चे और औरतें तो जिद करके पागल हो रही हैं। अरे तुम भी ना, हर साल मेला होता है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है। पहली बार थोड़ी ना हो रहा है। और सुनो, कल सानिया को लेकर घुमाने जा रहे हो ना? हाँ भाई, वो तो खुद जिद करेगी। चलो, रात हो रही है, तैयारी करते हैं। अगली सुबह सब तैयार होकर मेला जाने लगते हैं। सानिया सुनो, खाना पीना देखकर खो मत जाना। अगर मैं ना मिलूं तो सीधा घर आ जाना। मेला लोगों से भरने लगा। राफिया को सानिया नजर आई। अरे सानिया, तुम कब आई? हाँ बहन, सब आए हैं तो मैं कैसे पीछे रह जाती। चलो झूले पे चलते हैं। दोनों बात करते हुए खाने की तरफ जाती है। वहाँ एक औरत काला दुपट्टा लेकर मुंह ढके बैठी थी। वो ही चुड़ैल थी। बहन, ये आलू सैंडविच कितने का है और मुंह क्यों ढक रखा है? 10 रुपए की प्लेट है बहन, बताओ कितनी दूं? एक बार खाओगी तो बार बार आओगी। 2 प्लेट बना दो। चुड़ैल उन दोनों को अजीब नजरों से देख रही थी। तुम दोनों का वजन कितना होगा? वजन से क्या, प्लेट दे, पैसे ले और चुप कर। छोड़ ना सानिया, बहस मत कर, सैंडविच ले लो। जैसे ही दोनों सैंडविच खाती हैं, उनके सर घूमने लगते हैं। आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और दोनों बेहोश होकर गिर जाती हैं। सानिया, अरे ओ सानिया, कहाँ चली गई? जब सानिया और राफिया को होश आया, उन्होंने देखा कि काले लंबे बालों वाली चुड़ैल उन्हें कंधे पर उठाए गुफा की तरफ जा रही थी। बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। लोग मेला में मजे करने में लगे हुए थे। कोई उनकी चीखें नहीं सुन रहा था। चुड़ैल गुफा के दरवाजे के पास रुककर बोली, खुल जा सिम। दरवाजा खुल गया। चुड़ैल ने दोनों औरतों को अंदर बंद कर दिया और वापस मेला की तरफ गई। नहीं बहन, एक प्लेट मुझे दो। मेरी पहले बनाओ, मैं पहले आई हूं। हाँ खाओ, अब मजा आएगा। जल्दी थी ना सैंडविच की। एक एक करके सारी औरतें बेहोश होती गई। होश में आते ही सबने देखा कि चुड़ैल उन सबको कंधों पर उठाए गुफा की तरफ ले जा रही है। बचाओ, कोई है, हमें बचाओ। चिल्लाओ मत, तुम्हें कोई नहीं देख सकता, कोई नहीं सुन सकता। रात को गांव में हल्ला मच गया। सारी औरतें गायब हो चुकी थीं। अचानक चुड़ैल गांव के बीच आकर गरज उठी। क्यों रे गांव वालों, परेशान हो? तुम्हारी औरतें मेरे पास है, याद नहीं? मेरे बच्चे और मेरा शौहर घर की आग में जलकर मर गए थे और तुम सब मेला देखने निकले हुए थे। किसी ने मदद नहीं की, मैं भी मर गई, लेकिन बदला लेने के लिए वापस आई हूं। चुड़ैल गुस्से से गुफा की तरफ भागी। गांव वाले मशाले लेकर उसके पीछे चल दिए। गुफा के पास जाकर वो फिर बोलती है, खुल जा सिम। गुफा का दरवाजा खोलते ही औरतें दौड़कर बाहर निकल आई। चुड़ैल चीखी, तुम मेरी बात नहीं मानोगी। अरे चुड़ैल, आज हम तुझे खत्म कर देंगे। औरतें मशाले उस पर फेंकती हैं। चुड़ैल आग में तड़पते हुए चीखने लगती है। वो जलकर राख बन गई। चुड़ैल के मरते ही उसका जादू औरतों पर से हट गया। गांव में सुकून वापस आ गया। मगर लोगों को पता चल गया कि नफरत और बदला किस कदर तबाहकुन हो सकता है। निशा की शादी को अभी 1 हफ्ता ही हुआ था। इसका नया घर कोई आम घर नहीं था, बल्कि एक सदी पुरानी पत्थरों से बनी हवेली थी। ऊंची ऊंची छतें, लकड़ी के दरवाजे, लंबे बरामदे जिनमें चलते वक्त कदमों की गूंज गूंजती थी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें कुछ चेहरे ऐसे थे जैसे अभी आंख झपक लेंगे। गांव में लोग इस हवेली का नाम सुनकर आहिस्ता बोलते थे। कहते थे यहाँ पुराने लोग आज भी रहते हैं। पहली ही रात खाने की मेज पर सास जी शकुंतला देवी ने अपनी मखसूस गहरी नजर निशा पर डाली और बोले,
बेटा, एक बात याद रख, रात के 12 के बाद अगर भूख लगे तो किचन में कदम न रखना, वहाँ कोई होता है। कौन? बेहतर है न पूछो। निशा दिल ही दिल में हंस पड़ी। ये भी कोई बात हुई? किचन तो भूख मिटाने की जगह है, भूत देखने की नहीं। तीसरी रात घड़ी ने 12 का घंटा बजाया और निशा को नींद में ही भूख ने जगा दिया। पेट में हल्की सी गुलगुलाहट और दिमाग में तजस्सुस। चलो देखती हूँ, ये कोई है कौन? वो आहिस्ता आहिस्ता बरामदे से गुजरी। हवा में ठंडक थी और कहीं दूर से हल्की सी गुनगुनाहट सुनाई दे रही थी। किचन का दरवाजा आधा खुला था। अंदर झांक कर देखा तो चूल्हा जल रहा था। तवा सुरख अंगारों की तरह दहक रहा था और एक नजर न आने वाला हाथ बड़े आराम से पराठा पलट रहा था। निशा ने आहिस्ता से कहा, हेलो। बस ये कहना था कि एक भारी मगर नर्म आवाज आई, हटो बच्ची, पराठा जल जाएगा। निशा के मुंह से हंसी निकल गई। तो ये है मेरा किचन वाला भूत। अगली सुबह नाश्ते पर सास जी ने पलक झपकाए बगैर, कल रात किचन गई थी जी, जिसका कुक बहुत मजे का है। ये सुनते ही सास जी का चेहरा उतर गया। उन्होंने आहिस्ता से कहा, वो भूत नहीं, मेरी सास है। 50 साल पहले मर गई थी, लेकिन आज तक इस हवेली को नहीं छोड़ा। निशा की हंसी रुक गई, मगर दिल में खौफ से ज्यादा हैरत थी। इस रात निशा जानबूझकर 12 बजने का इंतजार करने लगी। जैसे ही घड़ी ने 12 बजाया, वो चुपके से किचन में पहुंची। भूत सास पहले से मौजूद थी, पराठे के साथ साथ चाटनी भी बना रही थी। भूत सास ने मुस्करा कर कहा, आ गई बच्ची। इस दिन से ये दोनों रोज रात को किचन में मिलने लगे। भूत सास मजे के खाने बनाती और असली सास के राज भी खोलते। दिन में असली सास निशा को ताने देती, रोटियां गौल क्यों नहीं? भूत सास रात को कान में, कल दिल की शक्ल की रोटी बना देना, देखना चुप हो जाएंगी। बोल देना रात को हमने 2 बजे तक पराठे खाए। निशा और भूत सास की दोस्ती दिन ब दिन गहरी होती गई। एक शाम शिकंतला देवी ने संजीदा लहजे में कहा, बहो, आज रात 12 के बाद किचन में मत जाना, क्योंकि आज मेरी सास की सास आने वाली है। निशा के हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, कितनी पश्तों की सांसें उस हवेली में रहती हैं? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।